जज साहब माँ को आश्रम में दाखिल करा गाड़ी में बैठ रहे थे कि बड़ी गाड़ी देखकर चौकीदार से रहा न गया। साहब, माँ को दाखिल करा दुख नहीं हो रहा? जज साहब की तो मानो दुखती रग पर चौकीदार ने हाथ रख दिया था। हाँ भाई, बहुत दुखी हूँ, पर शायद इससे बड़ा दुख वो है जो मुझे रोज़ शाम अदालत से घर जाता हूँ तो माँ रोती हुई मिलती है। कहती है, बेटा, इस घर में मुझसे कोई नहीं बोलता। आज तो बहू ने नौकरों को भी बोलने से मना कर दिया है। तू मुझे किसी आश्रम में क्यों नहीं छोड़ाता? मैं सारा दिन रोती रहती हूँ। मैं कब तक माँ का रोना बर्दाश्त करता? चौकीदार एकदम से सन रह गया। अरे, आप तो जज हैं, सारे सबूत आपके सामने हैं और फरियादी भी आपकी माँ, फिर भी न्याय नहीं कर पा रहे, फिर काहे के जज हो? चौकीदार की ये बात जज साहब के मन में चुभ गई। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन बहुत कड़ा निर्णय लिया। दिन में एफिडेविट तैयार करा दिया। दफ्तर से जाते ही श्रीमती जी को एफिडेविट थमा दिया। पहली लाइन पढ़ते ही श्रीमती जी को चक्कर आने लगे। तुरंत इनके जिगरी दोस्त को फ़ोन मिलाया, भाई साहब जहाँ भी हैं तुरंत चले आइए, और धाड़ मारकर रोने लगी। दोस्त ने आकर देखा घर में कोहराम मचा था। क्या हुआ भाभी जी? ये देखो, आपके भाई साहब का दिमाग खराब हो गया है। अब इस उम्र में क्या चाहते हैं, जरा पढ़ो। लिखा था, मैं आपसे तलाक चाहता हूं। सारी संपत्ति मैं अपने दोनों बेटों और अपनी पत्नी को देना चाहता हूं। आज से मेरा कोई नाता इस घर से नहीं रहा। कहाँ बैठे हैं? पत्नी ने रोते हुए इशारा किया कि ऊपर वाले कमरे में। मैं गया, दोस्त ने जाकर देखा। दोस्त ऊपर गया तो जज साहब माथा पकड़े बैठे थे। मैं क्या करूं? मेरे दोनों बेटे और मेरी मां। दोस्त को देखकर फपक फपक कर रोने लगे। मैं क्या करूं? मेरे दोनों बेटे और मेरी पत्नी मेरी बूढ़ी माँ को देखकर खुश नहीं। वो नहीं चाहते वो इस घर में रहे। और मेरी माँ, जिसने मुझे पाला पोसा, इस लायक बना कि लोगों के लिए मैं न्याय कर सकूं, उसे मैं खुद गाड़ी में बैठाकर कल वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूं। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अरे, मैं जिस माँ ने मेरे लिए अपना जीवन लगा दिया, उसका नहीं तो और किसका होऊंगा? और फिर क्या भरोसा, कल को ये बच्चे जब मैं माँ जैसी हालत में होऊंगा, मुझे उसी आश्रम में नहीं छोड़कर आएंगे। इसलिए भाई साहब, मैंने खुद फैसला किया है, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ और जाकर अपनी माँ के साथ रहूँगा। कम से कम मेरी आत्मा तो नहीं धिक्कारेगी। माँ के साथ रहकर ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने माँ की सेवा नहीं की। बच्चों को और पत्नी को ये सब सुनकर गहरा धक्का लगा। पछतावा करते हुए कहने लगे, भाई साहब कुछ भी करो, हम माँ को नया जीवन देना चाहते हैं। हम चारों पत्नी सहित वृद्धाश्रम पहुंच गए। चौकीदार तो मानो राह ही देख रहा था। जज साहब को देखते ही भागा भागा आया। साहब, मुझे पता था आप आएंगे। चौकीदार अंदर गया, जाकर देखता है माँ के हाथ में एक फ्रेम लगा फोटो था जो उसने छाती से चिपका रखा था।
आवाज़ दी। माँ शांत भाव से मानो सो रही थी। फोटो उठाकर देखा। फोटो में दोनों पोते, बहू और बेटा, पूरी फैमिली का फोटो उसने छाती से चिपका रखा था। बार बार आवाज़ लगाने पर भी माँ का जब कोई उत्तर न आया तो हिलाकर देखा, माँ का सिर एक तरफ लुढ़क गया था। चौकीदार को तो मानो काटो तो खून नहीं। भागा भागा बाहर आया। जज साहब बहुत देर कर दी, माँ चली गई।